हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। आज हम दिखाते हैं एक गांव की लाइफ को कि विलेजर्स जो हैं वो अपनी लाइफ या उनका जो व्यवसाय है या उनका जो काम है वो कैसे करते हैं। ये जो हम जिस जगह पे अभी हैं यहाँ पे ज़्यादातर गन्ने की खेती की जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे अगल बगल पूरा सब गन्ने का खेत है, गन्ने के पौधे हैं जो आपको अभी मैं दिखाऊंगा। तो उसका खेती ये लोग यहाँ पे करते हैं। किसान भाई हमारे जो खेतों में काम कर रहे हैं, एक नज़र उनकी तरफ आपको दिखाते हैं। अभी आपको मैं नीचे की स्थिति दिखाता हूँ कि खेत में जो गन्ने के पौधे हैं उसमें गुड़ाई के बाद पानी की जो है ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसमें पानी लगाया जा रहा है। गन्ने की पौध है, ये सब पानी में डूबा हुआ है, देख सकते हैं ये पानी में डूबा हुआ है और इसकी सिंचाई हो रही है। ये हमारे किसान भाई हैं, देख सकते हैं सामने ये पाइप जो जिससे पानी चल रहा है उसकी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। खेत में दूसरे साइड में पानी का भराव डालने के लिए लोकेशन चेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा हम किसान भाई जो हमारे हैं हम इनसे डिस्कस करेंगे कि ये किस प्रकार से खेती करते हैं और इनको क्या बचत होती है और ये खेती इनके लिए। किसान भाई जी जो हैं आप बताइए, आप जो है ये आप खेत में क्या कर रहे हैं? नमस्कार जी। खेत में क्या अभी इसमें मेरा गन्ना अभी जो था पेड़ी था जी, अभी है इस समय। पेड़ी क्या होता है भैया, जरा हमारे दर्शक लोग भी जाने। इससे पहले बैयर था जो मैंने अभी उसे काट के फैक्ट्री चीनी मिल पहुंचा दिया है। जी जी जी। इसके पेड़ी है ये जी। मैं अभी गुड़ाई की है, मैंने इसका पहले नराई कराई थी इसकी मैंने। अच्छा अच्छा जी जी। कटाई जो होती है जी जी वो सब कटवा दिया इसी में ट्रैक्टर द्वारा जी। और अब इसकी गुड़ाई हुई है जी रोटावेटर द्वारा जी। पहला पानी है पेड़ में। अच्छा जी। हाँ। अच्छा जी, हम ये जानना चाह रहे हैं दर्शक, जैसे कि हमारे दर्शक बहुत से नहीं जानते होंगे कि ये बैयर क्या होता है, ये पेड़ी क्या होती है, जरा उसके बारे में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, जरा बताइए। बैयर होता है जो फर्स्ट टाइम कटाई जिसकी हो, मैंने जैसे कि अभी तो पड़ा हुआ है, जैसे कि ये पौध है गन्ने की। हाँ, जो इससे पहले वाला जो मैंने गन्ना से बोया था खुद के, ओ तो वो बैयर होता है। ओ ये बात है। कटिंग कर चुका हूँ, अभी एक पेड़ हो गया पेड़ी। ओके ओके जी। इसके बाद अच्छा अगर खेत है तो इसके बाद लेड़ी भी कर सकते हो। जी जी जी। हाँ जी। ओ लेड़ी मतलब उसके बाद की जो हम लोग फसल लेते हैं उसको लेड़ी बोलते हैं। थर्ड कटिंग को। हाँ। ओ वाह, क्या नाम दिए हैं आप लोगों ने। चलिए, ये तो बेसिकली हमारे जो दर्शक हैं वो सब समझ रहे होंगे कि ये गन्ने की पौध जो उसका रूट रहता है वो एक ही रहता है और उससे कई बार 2 से 3 बार फसल को काट के उसको बेनिफिट लिया जाता है। अभी हमारे किसान भाई इसकी सिंचाई कर रहे हैं। ये उसका सेकंड जो स्टेप होता है पौध का, जो कटिंग करा के बेनिफिट लेने का, अभी ये चल रहा है स्टेप। अभी इसकी सारा न्यूट्रिशनल सभी सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं। पौध तैयार होगी, धीरे धीरे बड़ा होगा और उसके बाद इसको ये बेचेंगे। और आप किसान भाई, हम एक जानकारी और लेना चाह रहे हैं, ये फसल आपको कितना % मुनाफा देती है, जरा इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे। गन्ने में तो काफी मुनाफा होता है जी और जी। लागत भी आती है लेकिन दूसरी फसलों के अकॉर्डिंग कम आती है जी। मुनाफा ज्यादा होता है जी और नुकसान भी कम है इसमें। जी। जैसे कि धान गेहूँ में सबसे ज़्यादा लागत धान में लगती है जी और इसके धान का परसेंटेज भी कम निकलता है जी एवरेज, और उसमें नुकसान रहता है, जी। बहुत कम फायदा होता है। जी। गेहूँ में कुछ फायदा होता है ज़्यादा, जी लेकिन हम लोगों के यहाँ पे गेट पे चीनी मिल है, जी। इस चक्कर में इसमें गन्ने में ज़्यादा प्रॉफिट है। अच्छा, चीनी मिल आपका तो यहाँ से भी दिखता है? हाँ जी, वो के सामने है, वो सामने है, देखो ये क्या। अच्छा अच्छा जी। बढ़िया वाला है। ये जो सामने अच्छा है। मैं अपने दर्शकों को जूम करके दिखाना चाहूँगा। वाह, क्या मतलब ये प्लांट आपके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। हाँ, बिल्कुल। ये तो आप यहाँ से कटाई करके तुरंत वहाँ डाल देते होंगे और बाकी आप प्रॉफिट जैसे जो पेमेंट है वो आपका ऑनलाइन आता होगा? ऑनलाइन आता है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आ जाता है, बहुत अच्छा है, सप्लाई है। जी जी मैं जी। सुझाव भी देना चाहता हूँ कि खाली खेती के ऊपर डिपेंड ना रहे, इसके साथ में कोई कुछ पशु पाल लें जी। इसके अलावा खेती तो है ही, और जी। भी कुछ फसल भी ले सकते हो, कई टाइप की आती है। किसान भाई जी, आप ये बताइए कि आपने इसके साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रखा है, कोई पार्ट टाइम ऐसा अर्निंग का सोर्स है जो आप कर रहे हैं? जी हाँ, हमारे दर्शकों को जानकारी जॉब दीजिए। भी कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में भी जॉब कर रहा हूँ, बहुत घर पे बढ़िया भी जी। मैंने बिजनेस खोल रखा है एक डेयरी का।
प्लांट लगा रखा है जी। बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड जो काम हैं ये कर लेते हैं। ये अपना किसानी हम आपको मिलाना चाह रहे हैं दूसरे किसान भाई से, जो कुछ सामने आप लोग देख रहे होंगे, उंगली के सामने देखिए, वो सामने कुछ काम कर रहे हैं। जरा इनसे भी हम लोग 1-2 मिनट के लिए संवाद करेंगे। जी किसान भाई, देखिए वीडियो के लिए मैं कितना, देखिए मैं पाँव में मेरे इतना सब गंदा हो गया है और मैं खेत के अंदर पानी में दलदल में चल रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और ढेर सारा प्यार दें। जी किसान भाई जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। क्या हाल है जी? बहुत बुरा हाल भैया गर्मी में। अरे जी आपका सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी थकान तो होना लाजमी है। नहीं थकान नहीं, हमारे प्रैक्टिस में है भैया ये। जी जी आपकी प्रैक्टिस में है। अच्छा आपका शुभ नाम? जी हमारा नाम पंकज सिंह यादव। पंकज से ये बताइए, आप भी ये सब खेती में गन्ने का फसल और ये सारी चीज़ें करते हैं? जी हमारा बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा हम लोग जो शुगर केन का यूज़ करते हैं, जो चीनी या जो भी चीज़ें इसका बनता है, वो सारी इसी से ही चीज़ों से प्रोसेस होके बनता है। मैं एक बार जानना चाहूँगा, क्या जो रूरल बेसिस पे शुगर का जो प्लांट लगता है जिसको कोलू कहते हैं, क्या अपने गांव में आपका वो भी ऐसा कुछ काम है? तो बोलते हैं खटसारी उद्योग। खटसारी उद्योग बोलते हैं दर्शकों उसको। जी तो वो उद्योग, उसमें क्या होता है बेसिकली, हम अपने दर्शकों को जरा जानकारी देना चाहेंगे। कुछ थोड़ा सा आप 2 शब्द हम लोगों को बताएं। जैसा होता है जब चीनी मिल चलती है जी, तब लोगों को सप्लाई टिकट नहीं मिल पाता हर व्यक्ति को, तो अपना उसको जरूरत होती है पैसों की, तब वो खटसारी उद्योग में कोलू बोलते हैं इसको जी। हालांकि वो इससे कम दाम में खरीदते हैं, चक्की के दाम से प्राइस कम होता है, वो लोग उसको खरीदते हैं। जरूरतमंद लोग जो हैं त्योहारों पर, दिवाली होती है या कोई और काम है या खेत खाली करना है, तब लोग उसको जल्दी में सप्लाई टिकट नहीं उनके पास है तो अपना सस्ते दाम में बेच देते हैं कोलू पर जी। तो वहाँ पर गुड़ बनती है जी। गुड़, हम लोग बेसिकली गुड़ जो नाम आया है, हम लोग जो अपने खान पान में यूज़ करते हैं गुड़, वो गुड़ की फॉर्मेशन बता रहे हैं कि ग्रामीण स्तर लेवल पे एक छोटे प्लांट जो होते हैं, जो डालमिया चीनी मिल यहाँ पे जो है सामने देखा था बड़ा सा प्लांट, उसी का जो रूरल बेसिस पे एक प्लांट लगता है उसको कोलू कहते हैं। उस कोलू में गुड़ का निर्माण किया जाता है, गुड़ हम लोग जो यूज़ करते हैं। तो वो गुड़ के अलावा भी और भी कुछ चीज़ें उसमें बनाई जाती है। गुड़ के अलावा राब बनती है। राब बनती है जो कि गुड़ और राब जो है, जो जहाँ पर जिन प्रदेशों में गन्ना नहीं होता है, जी जी, जैसे बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, जी जी जी, और राजस्थान है जी, गुजरात है, तो वहाँ पर सप्लाई होती है। अच्छा और जी। उसको लोग उसके जैसे उसमें और थोड़े थोड़े लघु उद्योग चलते हैं, जैसे रेवड़ी है जी जी, और ये है मतलब, और जिससे चोकर वगैरह बनता है, पशु आहार का वेस्ट जो होता है ना, फसलों का वेस्ट और गुड़ का वेस्ट जो होता है वो उसमें मिल जाता है और वो पशु आहार का निर्माण करते हैं। चलिए, तो ये लघु उद्योग में आता है वो जी। बहुत अच्छा लगा आपसे, काफ़ी सारी हमारे दर्शकों को और हमको जानकारी मिली कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या बिजनेस है, कैसे ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं, क्या इनका लाइफस्टाइल है, क्या इनका डेली रूटीन है, ये चीज़ें जान के काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इसमें आपका भी कुछ साइड इनकम है, कुछ और व्यवसाय करते हैं, बताइए। हम हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इस साइड होइए जी। हमारे इसमें साइड बिजनेस हमारे 2 चलते हैं जी। बताइए जी, कौन कौन से? एक तो हमारा मतलब अपना हमने आज शिक्षा में एक स्कूल पोस्टेड है और बच्चों को शिक्षित करते हैं, बहुत बढ़िया जी। और दूसरा हमारा जो है उसका मिल्क डेयरी बड़ा बताना चाह रहे थे कि जो साइड इनकम का साइड से रिलेटेड है, एक श्वेत क्रांति से रिलेटेड है। इसमें ये अपने जो दूध गौ पालन वाले या फिर जो भैंस पालन वाले जो लोग हैं, उनको उनके दूध का दाम नहीं मिल पाता था, इसलिए उसके लिए एक मॉडर्नाइज अब तरीका हो गया है। कुछ कंपनियों ने अपनी डेयरियां अपने गांव में डाल रखी हैं, तो वही डेयरी इन्होंने अपना ले रखा है। उससे पशुपालकों को हमारे जो हैं उनको पूरा उनका दाम मिलता है। बिचौलियों जो कि इधर उधर कम दाम में, औने पौने दाम में उनका दूध लेके उसकी सप्लाई करते थे, तो उनका नुकसान होता था, जो कि आज ये अपने साथ में पूरे गांव के लोगों का अच्छा सा मुनाफा देके उनका अच्छा नज़ारा कितना प्यारा है। इसमें दूर दूर तक आप देखेंगे कि हरा भरा हरियाली से लथपथ पूरा सब क्षेत्र, देखिए कितना सब क्लीन एंड ग्रीन। इसी हिसाब से जो गांव का लाइफ है वो अच्छा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, उसी की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा रहता है
और यहाँ आप शहरों की अपेक्षा काफ़ी स्वस्थ रह सकते हैं। जानना चाहेंगे कि आपका जो डेली रूटीन है वो क्या रहता है? डेली वाया दूध के वो स्टार्ट हो जाता है, दुकान खोलना ये सब करना, फिर हमारा स्कूल का टाइम हो जाता है, स्कूल गए, स्कूल आने के बाद में फिर मार्केट में जाते हैं, चोकर का भाव है, पेमेंट करना है तो बैंक जाना है, और फिर शाम को आकर के दूध सब तोलना। इसके बाद में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये आप जो सिंचाई करते हैं ये किस माध्यम से करते हैं? अपने यहाँ नहर का पानी आता है या फिर जो है कोई मोटर, या फिर ये कैसा इंजन कैसे क्या करते हैं सिंचाई? सुमित जी, यहाँ पर पहले तो हमारे यहाँ सबसे पहले जी 40 सालों में नहर थी हमारे यहाँ पर। अच्छा जी, जरा दिखाइए, हमारे दर्शक भी देखें कैसा है, आपने किस चीज़ से सिंचाई की ये है? बड़ा बोरवेल है। अरे वाह, ये तो आपका जो मोटर है, मोटराइज्ड बोरवेल है, इससे पानी आता है और यहीं से आप सप्लाई देते हैं। हाँ जी, पूरा दूर तक जहाँ तक पाइप जा रहा है वो सब खेतों में पूरा सिंचाई देते हैं। यहाँ पर 33 एकड़ का जी हो जी जाता है। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आपने क्या बना रखा है इधर, सीमेंटेड? ये इसका बोरवेल का हौद है। अच्छा, इसका ये अंदर पानी इकट्ठा होता है इसमें, फिर इससे पानी कहाँ जाता है? नाली बनी हुई है, तो ये पानी यहाँ से आके नाली से बहता हुआ यहाँ से फिर खेतों के अंदर जाता है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, और फिर मिलते हैं। मैं आपका डेयरी ज़रूर देखना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा कि आपका कैसा डेयरी है और कैसे क्या आप दूध का जो है वो प्रोडक्शन कराते हैं, कैसे क्या सप्लाई कराते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू जी।